आज हम एक ऐसी जगह की कहानी सुनेंगे जहां की खामोशी भी चीखती है और रातें वो तो कभी खत्म ही नहीं होती। ये कहानी है एक हॉस्टल की जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कब्रगाह बन चुकी है। तो चलिए इस श्रापित हॉस्टल के राज की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि मुर्दा घर के इंचार्ज के हैं। और ये शब्द बस इशारा करते हैं उस भयानक हकीकत की तरफ जो विक्टोरिया हॉस्टल की दीवारों के पीछे छिपी हुई है। ये एक तरह की चेतावनी है जो बताती है कि आगे कितना बड़ा खतरा है। देखिए, ये कहानी ना 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ है एक परिवार का दर्द जिसने अपना बेटा खो दिया है। दूसरी तरफ है एक इंस्पेक्टर का जुनून जो सच को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इन दोनों के बीच में है वो रहस्यमयी हॉस्टल जो हर आने वाले को निगल जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है शहर के मुर्दा घर से, एक ऐसी जगह जहां एक परिवार का सामना उनकी जिंदगी के सबसे कड़वे सच से होता है। और यहीं से इंस्पेक्टर कबीर के लिए ये केस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक पर्सनल मिशन बन जाता है। सीन में बहुत ज्यादा टेंशन है। उमेश, जो कि विक्रम के पिता हैं, वो गुस्से और दुख में इंस्पेक्टर कबीर का कॉलर पकड़ लेते हैं। लेकिन कबीर अपने आप पर काबू रखते हुए उनसे वादा करता है कि वो विक्रम के कातिल को हर हाल में सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। पर तभी मुर्दा घर का इंचार्ज, जो न जाने ऐसी कितनी लाशें देख चुका है, वो उसे चेतावनी देता है कि इस हॉस्टल का राज मौत के सिवा कुछ और नहीं देता। अब कबीर एक बहुत ही पक्के इरादों वाला इंस्पेक्टर है। वो अगले ही दिन एक कॉलेज स्टूडेंट का भेस बदलकर विक्टोरिया हॉस्टल पहुंच जाता है। लेकिन हॉस्टल को देखते ही उसे कुछ अजीब सा लगता है। मतलब एक पहाड़ी के बिल्कुल आखिर में खाई के पास बना ये हॉस्टल एकदम वीरान पड़ा था। और जानते हैं, इस जगह का ना एक डबल कैरेक्टर है जो किसी को भी हैरान कर दे। दिन में हॉस्टल ऐसा लगता है जैसे सदियों से यहाँ कोई आया ही न हो, बिल्कुल खाली, खामोश। लेकिन जैसे ही रात होती है, हर कमरे में लाइट जल उठती है और खिड़कियों पर चलती हुई परछाइयां साफ दिखाई देती हैं। दिन की वो खामोशी रात की एक अजीब सी हलचल में बदल जाती है। तभी कबीर को एक चौकीदार रोकता है। वो कहता है कि अगर एडमिशन चाहिए तो रात में आना। इससे पहले कि कबीर उससे कोई और सवाल कर पाता, वो चौकीदार वहां से चला जाता है। कबीर सारा दिन वहीं इंतजार करता है, पर उसे एक भी इंसान अंदर या बाहर आता जाता नहीं दिखता। ये पहली पहेली थी जिसका कोई जवाब नहीं था। रात होते ही वही चौकीदार कबीर को अंदर बुलाता है। कबीर जैसे हॉस्टल में कदम रखता है, उसका सामना होता है कुछ ऐसे अजीब नियमों से जो किसी भी नॉर्मल जगह पर तो हो ही नहीं सकते। ये नियम इस जगह के खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। हॉस्टल के नियम बहुत ही अजीब और सख्त थे। पहला, कोई किसी से बात नहीं करेगा। दूसरा, ना तो किसी के कमरे में जाना है और ना ही किसी को अपने कमरे में आने देना है। और तीसरा, एक बार अपने कमरे में चले गए तो बाहर नहीं निकलना है। ये किसी हॉस्टल के नहीं बल्कि एक जेल के नियम लग रहे थे। एक ऐसी जेल जहां हर कोई अकेला है। रिसेप्शन पर बैठा एक मोटा सा वार्डन बिना एक शब्द बोले कबीर को कमरा नंबर 307 की चाबी थमा देता है और रूल बोर्ड की तरफ इशारा करता है। जैसे ही कबीर नियम पढ़कर वापस मुड़ता है, रिसेप्शन खाली था। वार्डन और चौकीदार दोनों जैसे हवा में गायब हो गए हों। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां रहस्य खौफ में बदल जाता है। कबीर के कमरे में दाखिल होते ही हॉस्टल की खामोशी एक चीख से टूटती है और एक भयानक मंजर शुरू हो जाता है। कबीर अपने कमरे में था ही कि अचानक बाहर से एक जोरदार चीख की आवाज आती है। वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकलता है ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। कबीर गलियारे के दरवाजे खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर में वो एक दरवाजा तोड़ देता है। अंदर का जो नजारा था वो भयानक था। कमरा पूरी तरह से जला हुआ था और जमीन पर एक आधा जला हुआ कंकाल पड़ा था। जैसे ही कबीर उस कमरे से बाहर आता है, वो देखता है कि पूरा का पूरा हॉस्टल आग की लपटों में घिरा हुआ है। जिन कमरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, अब वहां से चीखें सुनाई दे रही थीं और दरवाजा खोलने में मदद की गुहार लगाई जा रही थीं। कबीर जैसे ही एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, आग की एक तेज लपट सीधी उसकी तरफ आती है और उसके कपड़ों में आग लग जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। इससे आग तो बुझ जाती है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल कबीर किसी तरह उठता है और उसे वही चौकीदार दिखाई देता है जो बस आग को घूरे जा रहा था। और अब
अब समय था उस राज के खुलने का जो इस हॉस्टल की दीवारों में दफन था। कबीर चौकीदार से मदद मांगता है, लेकिन जब चौकीदार पीछे मुड़ता है तो कबीर के होश उड़ जाते हैं। चौकीदार का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और वो कहता है, बाबू, मरे हुओं को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। चौकीदार उसे बताता है कि ये 4 साल पहले की बात है। एक नए बिल्डर ने इसी नाम से एक और हॉस्टल खोल दिया था। जब पुराने हॉस्टल वालों ने इसका विरोध किया तो उसने धमकी दी कि कल से सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल दिखेगा। और उसी रात एक लड़के ने एडमिशन लिया, कमरा नंबर 307 में रुका और आधी रात को सभी कमरों को बाहर से बंद करके पूरे हॉस्टल को आग लगा दी। जैसे ही चौकीदार अपनी कहानी खत्म करता है, हर जले हुए कमरे से लाशें, जो अब किसी ज़ॉम्बी की तरह दिख रही थीं, बाहर निकलकर धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगती हैं। कबीर दीवार से सटकर खड़ा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? हर रात ये आग क्यों लगती है और हर नए मेहमान का इतना भयानक अंत क्यों होता है? तो इस श्राप के पीछे का लॉजिक है गलत पहचान, क्योंकि वो लड़का जिसने इन सबको जलाकर मार डाला था वो तो भाग गया था। इसलिए अब इस हॉस्टल की आत्माएं हर उस शख्स को अपना कातिल समझती हैं जो रात में यहाँ आता है। वो अपना बदला लेना चाहती हैं और उनकी नज़र में हर नया मेहमान ही उनका हत्यारा है। और इस तरह इंस्पेक्टर कबीर भी उसी जाल में फंस गया। वो तो सच की तलाश में आया था, लेकिन अब वो उन सभी भटकती आत्माओं के गुस्से का अगला शिकार बनने वाला था। उसका अंत भी विक्रम और उन अनगिनत लोगों जैसा ही होना तय था जो उससे पहले यहाँ आए थे। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब अन्याय के शिकार हुए लोग बदला लेने के लिए उठ खड़े होते हैं तो क्या वो न्याय कर रहे होते हैं या फिर खुद ही राक्षस बन जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।